शमशान भूमि का रास्ता बंद होने पर किया विरोध, किसान बैठ गए भूख हड़ताल पर। आपको बताते हैं बरेली के थाना इज्जत नगर क्षेत्र के गांव मुड़िया अहमद नगर में शमशान भूमि का रास्ता बंद किए जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन चड़ौनी के पदाधिकारी और ग्रामीणों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। जिला अध्यक्ष केशव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में किसान और गाँव के लोग सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में धरने पर और भूख हड़ताल पर बैठ गए। शमशान भूमि को भारतीय किसान यूनियन चड़ौनी, सरदार गुरनाम सिंह चड़ौनी। क्या नाम भैया आपको? मेरा नाम अर्जुन यादव, जिला सचिव भारतीय किसान यूनियन चड़ौनी से हूँ। क्या मामला है? आप भूख हड़ताल बैठे हैं, आज कितने लोग? हमने भूख हड़ताल और ये मामला ये है कि हमने अभी कुछ समय पहले 9 जनवरी को एक ज्ञापन दिया था सिटी मजिस्ट्रेट साहब को। उस ज्ञापन पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई अब तक। उसके बाद दोबारा हम लोग 7 मार्च को फिर मिले थे, 7 फरवरी को सॉरी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से फिर मिले, फिर ज्ञापन दिया। हमारे गांव में जो रास्ता है शमशान का, वो बिल्कुल 2 रास्ते हैं, दोनों बंद कर रखे हैं। और यहाँ के जो एसडीएम साहब हैं तहसील सदर के, अभी एक डेथ हुई थी हमारे यहाँ, उसमें गांव वालों ने रोड जाम कर दिया था, हाईवे जाम कर दिया था। किसी पत्रकार महोदय से कहा था उस शमशान के लिए कोई रास्ता नहीं है। और 2 रास्ते हैं, हमारे पास नक्शा मौजूद है, ये मैं दिखा रहा हूँ, इसमें नक्शा भी है, सब कुछ है। और एसडीएम महोदय कह रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो रास्ते नहीं है। वैकल्पिक रास्ता खोला जाएगा होली के बाद। होली भी हो गई साहब, लेकिन हम 2-3 बार ज्ञापन दे चुके, उसमें कोई असर नहीं हुआ है। गांव में कोई भी डेथ होती है, बहुत बड़ी दिक्कत। अब तक जो खेत खाली थे लोगों के, उसे निकलते थे, अब वो लोग निकलने नहीं देते हैं, तो गांव वालों को दिक्कत हो रही है। कौन सा गाँव, कहाँ पड़ता है? मेरा गांव मुड़िया अहमद नगर पड़ता है। ये जितने भी लोग हैं ये सारे मुड़िया अहमद नगर के ही हैं, थाना इज्जत नगर में आता है वो। और कब तक चलेगी हड़ताल? ये जब तक हमारी ये समस्या का समाधान नहीं होता, हम लोग यहीं बैठेंगे, यहीं भूख हड़ताल पे। भूख हड़ताल कितने लोग रहेंगे? जितने हमारे साथ हैं सभी यहीं बैठेंगे। प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं, हम तीसरी बार आए हैं, अब ये आज तक कोई आश्वासन नहीं मिला, ना ही प्रशासन का कोई बंदा वहाँ। क्या नाम है आपको? मेरा नाम केशव सिंह सोलंकी है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ बरेली भारतीय किसान यूनियन चड़ौनी का। क्या मामला है जो आप ये भूख हड़ताल पे आज मजबूरी में बैठना पड़ा है। एक मामला था, 9 तारीख को हमने उस पे ज्ञापन भी दिया था, मुड़िया अहमद नगर जो बिथरी ब्लॉक में पड़ता है और थाना उसका आता है ये इज्जत नगर। तो उसमें शमशान भूमि का एक प्रकरण था, उसमें रास्ते हैं, उन रास्तों को कुछ लोगों द्वारा बंद कर दिया गया। उसके बाद 15 दिन का उसमें सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया था, 15 दिन बीत गए। उसके बाद 7 तारीख को फिर उसमें हम लोग ज्ञापन पे मिले थे सिटी मजिस्ट्रेट से। फिर उन्होंने कहा था कि हम 3 दिन के अंदर इस पे जांच कराएंगे और कमेटी बना के जो है उसकी जो है पूरी रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे और रास्ता देंगे। अभी एक डेथ हो गई थी उसी गांव में, तो उसमें लोगों ने उस रास्ते को जाम कर दिया था, पीलीभीत बरेली बाईपास वाले रास्ते को। तो उसमें इज्जत नगर पुलिस भी गई थी मौके पे, तो लोगों को डरा धमका के वहां से हटा दिया। शासन प्रशासन सिर्फ किसान को डरा धमका तो सकता है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं डरा सकता है, ना उनकी आवाज को रोक सकता है। अभी एसडीएम साहब ने पत्रकारों को भी और मीडिया को, जो अखबार है उनको भी गुमराह किया। उसमें उन्होंने अपना स्टेटमेंट ये दिया है कि हम वैकल्पिक रास्ता देंगे, पहले से कोई रास्ता है नहीं। तो ये नक्शा जो बता रहा है कि ये रास्ता है और गाटा संख्या के अनुसार बता रहा है, तो ये या तो नक्शा झूठा है या फिर एसडीएम साहब के बयान झूठे हैं। तो आज हम लोग इसी को लेके बैठे हैं। इसी तरह से पूरे मंडल में जो है आज इस चीज का विरोध भी हो रहा है और लोग हर जिले में बैठे हुए भी हैं। अगर एसडीएम साहब नहीं चाहते कि अगर रास्ता मिले तो हम लोग फिर यहाँ से हटेंगे भी नहीं और यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे और फिर ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग आएंगे। सरकार या यहाँ का शासन प्रशासन किसी भी प्रकार से हम लोगों को डरा नहीं सकता है और ना हम लोग डरने वाले हैं, चाहे वो हमें गोली मार दे या मुकदमा लिख दे या जेल भेज दे। लेकिन रास्ता है नक्शे में, तो वो रास्ता हम लोग जो है अपना कानूनी तरीके से
शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, वो आए हमसे वार्ता करें, वार्ता में हमें ये स्पष्ट बताएं कि रास्ता वो किस तारीख को देंगे, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले।